तो सोने के बाजार में आखिर चल क्या रहा है? कभी कीमतें आसमान पर तो कभी अचानक जमीन पर। समझ ही नहीं आ रहा कि ये पैसा लगाने का एक बहुत बड़ा मौका है या फिर एक खतरनाक जाल। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं, एक एक करके सारे फैक्ट्स को देखते हुए। और देखिए, ये सवाल सिर्फ किताबी नहीं है, ये हर उस इन्वेस्टर के मन में है जो अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित भी रखना चाहता है और बढ़ाना भी। हाल में जो इतनी उठापटक हुई है ना, उसने इस सवाल को और भी जरूरी बना दिया है। जरा कीमतों के इस सफर को देखिए। सोना 1,80,000 रुपए के अपने ऑल टाइम हाई पर था, फिर वहां से ऐसी गिरावट आई कि सीधा 1,35,000 रुपए पर आकर रुका, और अब वापस से संभलकर 1,60,000 के करीब पहुंच गया है। मतलब जितनी गिरावट हुई थी उसकी आधी से ज्यादा रिकवरी हो चुकी है। ये जो जबरदस्त रोलर कोस्टर राइड है ना, आज हम इसी की वजह समझने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले इस उतार चढ़ाव की वजह क्या है, फिर देखेंगे कि दुनिया भर में ऐसी क्या टेंशन चल रही है जिसका असर सोने पे पड़ रहा है। आखिर सोने की डिमांड इतनी बढ़ क्यों रही है, और हाँ, चार्ट्स क्या कह रहे हैं। इन सबको मिला के आखिर में हम एक सिंपल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पर भी बात करेंगे। तो पहला सवाल, सोने में इतनी हलचल क्यों है? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है दुनिया भर में फैली अनिश्चितता। कुछ एक्सपर्ट्स तो इसे मजाक में ट्रंप वोलेटिलिटी भी कह रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी जड़ें कहीं ना कहीं पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के कुछ चौंकाने वाले फैसलों से जुड़ी हैं। अब हुआ ये कि पहले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कई देशों से ट्रेड डील फाइनल कर ली, लगा के चलो सब ठीक हो गया। लेकिन फिर कहानी में ट्विस्ट आया। वहां के सुप्रीम कोर्ट ने अचानक इन सारी डील्स को गैरकानूनी बता दिया। सबको लगा कि अब टैरिफ हट जाएंगे, लेकिन कुछ ही घंटों में खेल पलट गया। एक दूसरे कानून के तहत टैरिफ वापस आ गए और इस बार 10% से बढ़कर सीधे 15% हो गए। और इसका असर देखिए, मार्केट का एक सीधा सा नियम है, जब भी दुनिया में इस तरह की टेंशन बढ़ती है तो दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी यानी अमेरिकी डॉलर पर से भरोसा कम होने लगता है। और जब डॉलर कमजोर पड़ता है तो निवेशक भागकर कहाँ जाते हैं? एक ही जगह, सदियों पुराना और सबसे भरोसेमंद सेफ हेवन यानी सोना। चलिए अब आते हैं दूसरी बड़ी वजह पर, जो सोने की कीमतों को हवा दे रही है। ये सिर्फ हम और आप जैसे छोटे निवेशक नहीं हैं जो सोना खरीद रहे हैं। असली खिलाड़ी तो कोई और है। दुनिया के बड़े बड़े देशों के सेंट्रल बैंक खुद सोना जमा कर रहे हैं। अगर हम ऑफिशियल आंकड़ों को देखें तो अमेरिका के पास आज भी सबसे ज्यादा 8,000 टन से भी ज्यादा सोना है, और चीन ऑफिशियल आंकड़ा है करीब 2,300 टन। लेकिन असली कहानी इन नंबरों के पीछे है। कुछ अनऑफिशियल रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि चीन के पास असल में 5,000 टन से भी ज्यादा सोना हो सकता है। अब वो ऐसा क्यों कर रहा है? शायद ये डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने की एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है। और ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है। चीन का सेंट्रल बैंक पिछले 15 महीनों से, जी हां, लगातार 15 महीनों से हर महीने सोना खरीद रहा है। अब सोचिए, जब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी लगातार सोना खरीदे तो ये सोने के भविष्य के लिए कितना बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। ठीक है, तो ये तो हो गई दुनिया भर की खबरों और डिमांड सप्लाई की बात। लेकिन जो लोग सिर्फ नंबर्स और चार्ट्स की भाषा समझते हैं, उनके लिए क्या कहानी है? आइए अब जरा टेक्निकल एनालिसिस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। टेक्निकल चार्ट्स में ना 2 लेवल बहुत ही खास माने जाते हैं। पहला है 50 दिन का मूविंग एवरेज। इसे आप एक टॉप अप जोन समझ सकते हैं। मतलब जब भी कीमत गिरकर यहाँ तक आती है तो इसे अपनी होल्डिंग में थोड़ी और खरीदारी का अच्छा मौका माना जाता है। और दूसरा है 200 दिन का मूविंग एवरेज। अरे, इसे तो एक्सपर्ट्स एक जैकपॉट लेवल मानते हैं। अगर भाव यहाँ तक आ जाए तो ये एक मुश्त बड़ी रकम लगाने का एक शानदार मौका हो सकता है। तो इतनी सारी बातें हो गई, ग्लोबल खबरें देख ली, चार्ट्स भी समझ लिए। अब सबसे बड़ा सवाल कि एक इन्वेस्टर को करना क्या चाहिए, क्या हो सही स्ट्रैटेजी? चलिए अब इस पर बात करते हैं। स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल 3 स्टेप्स की हो सकती है। पहला, अपनी सोच पॉजिटिव रखिए, क्योंकि सारे संकेत इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। दूसरा, मार्केट को टाइम करने के चक्कर में मत पड़िए कि कब सबसे नीचे जाएगा तब खरीदेंगे। उससे कहीं बेहतर है SIP, यानी हर महीने थोड़ी थोड़ी खरीदारी। और तीसरा, जो कि बहुत ज़रूरी है, अगर लीवरेज लेकर यानी उधार के पैसे से ट्रेड कर रहे हैं तो बहुत सावधान रहिए। 50 गुना जैसे बड़े दाव से तो बिल्कुल दूर रहिए। अपने रिस्क को कम रखने के लिए 2 से 3 गुना लीवरेज ही समझदारी है। और एक बात हमेशा याद रखिए, जब मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव हो और हवा का रुख तेजी की तरफ हो तो उसके खिलाफ जाने की कोशिश मत कीजिए।
मतलब शॉर्ट सेलिंग या मंदी खेलने से बचिए। कहते हैं ना, उड़ते तीर नहीं लेने चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो नुकसान होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। तो चलिए आज की सारी बातचीत को फटाफट से समेट लेते हैं। पहली बात, सोने में जो हलचल है वो दुनिया भर की टेंशन की वजह से है। दूसरी, बड़े बड़े सेंट्रल बैंक जमकर सोना खरीद रहे हैं जिससे डिमांड मजबूत है। तीसरी, टेक्निकल चार्ट्स भी खरीदारी के अच्छे लेवल्स दिखा रहे हैं। और चौथी और सबसे जरूरी बात, शॉर्ट टर्म में सट्टा लगाने की बजाय एक अनुशासित और लंबी अवधि की स्ट्रैटेजी अपनाना ही सबसे सेफ है। और जाते जाते मैं आपको एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता हूँ। जिस तरह से पूरी दुनिया में टेंशन बढ़ रही है और बड़े बड़े देश और इंस्टीट्यूशंस सोना जमा कर रहे हैं, क्या ये सोने के एक नए, बहुत लंबे चलने वाले बुल रन यानी एक बड़ी तेजी की शुरुआत है? इस पर सोचिएगा जरूर।